छपाए गए थे। तो वो देहधारी धर्मगुरु जो अपने को भगवान समझकर बैठते हैं साकार में, क्या हम ही भगवान हैं, शिवो हम, वो मानेंगे कि हमारे में तुम्हारे में सब में भगवान नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। उस एक को हमने पहचान लिया। तुम पूछेंगे ये ज्ञान तुमको किसने दिया है? इसे एडवांस ज्ञान को पहले कौन समझेंगे? गीता पाठी ब्राह्मण होंगे वो समझेंगे या दूसरे कोई समझेंगे? हमारी गीता है ही मुरली। हमारी गीता क्या है? वेदों में जो पहले पहले ज्ञान निकला वो गीता ज्ञान निकला। क्या वेद बाद में निकले हैं? वेदों से भी पुरानी गीता है। तो उनसे पूछो ये ज्ञान तुमको किसने दिया जो तुम सुनते हो और सुनाते हो? कहीं ब्रह्मा बाबा ने दिया। ब्रह्मा ही गीता का भगवान है साकार। तो उन्हें बताओ कि ब्रह्मा को भी ज्ञान किसने दिया? उनके साक्षात्कारों का। तो क्या कहेंगे? है? हाँ, यज्ञ के आदि में कोई था भागीदार जिसने ब्रह्मा बाबा को भी उनके साक्षात्कारों का ज्ञान दिया? तो असली देने वाला कौन हुआ? ज्ञान का बीज डालने वाला कौन हुआ? अभी तुम बोलते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के और तो कोई नहीं है जो ये कहता हो कि भगवान हमको मिला है। क्या दुनिया में कोई है धर्म संस्था, धर्म के फॉलोअर जो कहें हमको भगवान मिल गया है? और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? हमको भगवान मिला। तो क्या तुमको उनके फॉलोअर से पूछो, क्या तुमको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है? तुमको ये कुमारियों के ऊपर तुम्हें जादू किया क्या? फिदा हुआ है? माने फिदा हुए हो? भगाए देगा उनको जो ऐसा उनके सामने बोलेंगे। समझेंगे? इनको हम यहाँ आने देंगे तो हमारी राजाई चट्ट हो जाएगी। नहीं तो ऐसे बहुत आते हैं, बिल्कुल मानते हैं। देखो ढेर के ढेर वो तुम्हारे अहमदाबाद में प्रदर्शनी हुई, वो भी वहां लिखते हैं कि बरोबर भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक ही है ना। भगवान कोई मनुष्य थोड़ा ही हो सकता है। मनुष्य किसी कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, और मनन चिंतन न करे तो मनुष्य है या जानवर है? मनुष्य है ही नहीं जो मन का उपयोग न करे। तो बरोबर भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान कोई मनुष्य नहीं हो सकता जो मन से मनन चिंतन मंथन करता है
मनन चिंतन मंथन करके व्याख्या करता है, वो कपिल मुनि कहा जाता है। सांख्य शास्त्र का मूल प्रणेता कहा जाता है। जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बनी, वो कपिल मुनि भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मन का उपयोग करके, मनन चिंतन मंथन करके बात का, ज्ञान का विस्तार बताता है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, व्याख्या के साथ एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। वो कपिल मुनि है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि, या भगवान है? मुनि है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कौन हो सकता है? जो मनन चिंतन मंथन, विचार सागर मंथन से भी ऊंची स्टेज में चला जाए, ज्योति बिंदु बन जाए, निराकारी स्टेज धारण कर ले, निसंकल्प बन जाए, कोई संकल्प न चले। क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु निसंकल्पी स्टेज में निरंतर टिक जाए, मन का उपयोग न करे। निसंकल्प माने मन का उपयोग करता है या नहीं है? नहीं करता, उसको कहेंगे भगवान। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य मनु की औलाद को कहा जाता है। क्या? जो शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में गायन है, क्या क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है, इस बात का गायन है कि मनु से मनुष्य पैदा हुए। आदि मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला मनुष्य कहा जाता है। और ऊंची स्टेज बढ़े तो देवता कहा जाता है। अपनी आत्मा को याद करने वाला, ज्योति बिंदु आत्मा को याद करता है, अपने स्वरूप को, वो देवता कहा जाता है। और भगवान त्रिकालदर्शी होता है, सिर्फ अपना ज्ञाता होता है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो भगवान कहा जाता है। तो त्रिकालदर्शी शिव बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, लेकिन वो कहता है मैं जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता हूं तो आप समान बना करके जाता हूं, नंबरवार तुम बच्चों को। तो बच्चों में 3 देवताएं दिखाई जाते हैं ऊंची स्टेज में, सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज में। कौन कौन? ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा, विष्णुपुरी में विष्णु, और सबसे ऊपर शंकरपुरी, वो भी सूक्ष्म वतन है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है या साकार स्टेज है? मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज है। शंकर को भी देवता ही कहेंगे,
भगवान नहीं कहेंगे। शंकर याद का पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है, संपन्न आत्मा नहीं है। पुरुष रूप जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य तन में भगवान प्रकट होता है, नारी के तन में प्रकट नहीं होता। मनुष्य तन में जो पुरुष रूप भगवान है, वो भगवान मनन चिंतन मंथन करने की उनको दरकार नहीं। तो जो योगियों का ईश्वर शंकर कहा जाता है, वो याद करते करते जब ऐसी स्टेज बनाए कि ऐसी स्टेज बनाए कि मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही न रहे, शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाए, तो दरकार है? दरकार ही नहीं। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मन का उपयोग करता है और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं। और जो मनन चिंतन मंथन न करने वाला कभी भगवान कहा जाता है, सदाशिव कहा जाता है, वो स्वयं ब्रह्मा के मुख से कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, सदा ही त्रिकालदर्शी हूं, इसलिए मुझे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं। लेकिन मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, उस रथधारी को, जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा भाई है, उसको आप समान बना लेता हूं। कैसा बना लेता हूं? आप समान मन निरंतर निराकारी स्टेज में रहने वाला, निरंतर निसंकल्प स्टेज में रहने वाला, ऐसा निराकारी निर्विकारी बना लेता हूं, तो वो ही सृष्टि पर भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। लेकिन मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बात सच्ची है या झूठी है? माने आदम जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसका संपन्न रूप शिवलिंग पूजा जाता है, वो भगवान के रूप में भारतवासी नहीं पूजते हैं। पूजते हैं तो एवर पूज्य है या नहीं है? एवर पूज्य, अरे एवर पूज्य माने जितना पूज्य, जितना पवित्र इस दुनिया में कोई भी न हो, जिसके अंदर ऐसा ज्ञान समा जाए, ऐसा सत्य समा जाए, जिस सत्य को दुनिया में कोई काट नहीं सकता। अखंड सत्य, ऐसी स्टेज धारण करने वाला